हेलो स्टूडेंट्स, मैं हार्टन स्किल सेंटर हिसार से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है अर्चना। आज मैं आपको CSS के एक और टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसका नाम क्या है। CSS के अंदर हमने टेबल बनाई, टेबल के अंदर बॉर्डर बनाया, बॉर्डर की हाइट और विड्थ को सेट किया। आज हम टॉपिक करेंगे CSS के अंदर टेबल के अंदर अलाइनमेंट्स को सेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हमने टेबल बनाई है, टेबल का बॉर्डर सेट किया है, उसकी हाइट, उसकी विड्थ को सेट किया है, तो उसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए आगे इसके अंदर आप सभी स्टूडेंट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड देखिए। इसके अंदर सबसे पहले जो स्लाइड बनी हुई है उसमें आपको क्या बताया गया है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स कैसे लगा सकते हैं। आपको इस बात का तो पता ही है स्टूडेंट्स कि अलाइनमेंट्स टू टाइप से लगाते हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स कौन से होते हैं, जो कैसे चलते हैं, रो वाइज, और वर्टिकल अलाइनमेंट्स कैसे चलते हैं, कॉलम वाइज। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इस चीज को रीड करते हैं। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज सेट्स करते हैं किसमें, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स के अंदर। लाइक कैसे हो सकती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तीन टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं, आपको पता ही है। या तो आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो लेफ्ट में रहेगा, या सेंटर में रहेगा, या राइट में रहेगा। किसका, ऑफ द कंटेंट का। कंटेंट क्या कह दिया इसमें, कंटेंट किसके लिए लिखा हुआ है भाई, जो TH टेबल के हेडिंग एंड टेबल के डाटा के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, बाय डिफॉल्ट द कंटेंट ऑफ द टेबल हेडिंग एलिमेंट्स आर सेंटर अलाइनमेंट्स। जो होते हैं कंटेंट के अंदर, किसके अंदर चाहिए हमारे को, TD के अंदर अलाइनमेंट्स किसके अंदर चाहिए, लेफ्ट के अंदर। जो हमारे सेंटर के अलाइनमेंट्स है TD के अंदर चाहिए हमारे को। कैसे करने हैं, अब आपको मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको मैंने क्या बताया था, हमने इस चीज को डिफाइन किया था। अगर हमारे पास कोई भी चीज है, हम किसी भी चीज में राइट डाउन करते हैं, मीनिंग क्या है, टेबल की हेडिंग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट को राइट डाउन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेंटर के अंदर चला जाता है। अगर TD के अंदर आप राइट डाउन करोगे तो आपको उसको अलाइनमेंट बतानी पड़ेगी। TH के अंदर राइट डाउन करोगे तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में सेट हो जाएगा। ओके, देखिए अब इसके अंदर क्या दिखा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। TD के अंदर आगे क्या लगाई है, कर्ली ब्रेसिस। टेक्स्ट का अलाइनमेंट किसके अंदर रखा है, सेंटर के अंदर। फिर किसको बंद कर दिया है, कर्ली ब्रेसिस को। ये आपको अलाइनमेंट का एक एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर क्या बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड, सबसे पहले हमने क्या लिखा, HTML हेड और स्टाइल। ये टैग्स तो हम लिखते ही हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा, टेबल, TD और TH। टेबल लिखा, टेबल का डाटा लिखा और टेबल की हेडिंग लिखी, और उसके साथ क्या लगा दी, कर्ली ब्रेसिस। और क्या लगा दिया हमने, बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर किसके अंदर चाहिए हमें, पिक्सल के अंदर उसकी विड्थ चाहिए। बॉर्डर कौन सा चाहिए, सॉलिड का चाहिए, और कौन सा चाहिए, ब्लैक का चाहिए। ठीक है, ये हमने सब बॉर्डर्स लगा दिए और किसको बंद कर दिया, कर्ली ब्रेसिस को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए इसको ही हम किसके अंदर, नोटपैड के अंदर करके देखते हैं। साथ के साथ सबसे पहले हमने क्या राइट डाउन किया स्टूडेंट्स, HTML का टैग। सेकंड कौन सा टैग लगता है, हेड का टैग। और थर्ड कौन सा टैग लगता है, स्टाइल का टैग। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें क्या एज ए सिलेक्टर रखना है, टेबल को। टेबल पे काम कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, TD में। और क्या चाहिए, TH चाहिए। साथ में किसको शुरू किया, कर्ली ब्रेसिस को। अब मुझे इसका बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर के साथ हमने इसकी विड्थ को सेट किया। हम इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा के देख रहे हैं। और बॉर्डर कौन सा ले रहे हैं हम, डॉटेड का बॉर्डर ले रहे हैं। बॉर्डर का कलर ले रहे हैं रेड, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसिस से बंद किया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्लाइड्स है उसकी साइड जाइए। क्या बता रही है आपको नेक्स्ट स्लाइड्स, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर क्या दिया हुआ है, TD के अंदर क्या दिया हुआ है भाई, अलाइनमेंट्स। TD का जो अलाइनमेंट्स है, जो मेन टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो यही है कि आप इसके अंदर अलाइनमेंट्स को कैसे सेट कर सकते हो टेबल के टैग के अंदर। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके अंदर जो नेक्स्ट स्लाइड्स है उसके अंदर क्या बताया गया है हमारे को, जो पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है वो
ऐसे की ऐसे आप किसके अंदर राइट डाउन करोगे भाई, ये सब कुछ आपको नोटपैड के अंदर एज इट इज राइट डाउन करना है बेटा। ओके, अब देखिए मैंने किसको किया, लास्ट में हम किसको बंद करते हैं आपको पता ही है, सबसे लास्ट में कौन सा टैग बंद होता है, टेबल का, फिर कौन सा टैग बंद होता है, बॉडी का, और कौन सा होता है भाई, HTML का। 3 टैग्स बंद होते हैं ना लास्ट में, ठीक है। अब देखिए, अब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन की साइड ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने जो प्रोग्राम राइट डाउन किया है किसके अंदर किया है, नोटपैड के अंदर। नोटपैड में सबसे पहले हमने HTML का टैग लगाया, हेड का लगाया और स्टाइल का लगाया, ठीक है, 3 टैग्स लगाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टेबल, TD और TH को एज ए सिलेक्टर प्रेजेंट किया। हमें कौन सा बॉर्डर चाहिए, उसका 3 पिक्सल में चाहिए, बॉर्डर चाहिए, डॉटेड्स का चाहिए, और उसका कलर कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। जितना काम हम टेबल के बॉर्डर के साथ करना चाहते थे कर लिया, अब उसको कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया। उसके बाद जो TD, टेबल का जो डाटा लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट कहाँ सेट हो जाए, सेंटर के अंदर। हम ये चाहते हैं TD का जो अलाइनमेंट है वो कहाँ सेट हो जाए, टेबल के अंदर। अब देखते हैं इसका अलाइनमेंट कहाँ पे सेट करके दिखाता है भाई हमारे को। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट्स कहाँ दिया है, सेंटर के टैग के अंदर। मैंने टेबल का नाम दे दिया जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हो। स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, ठीक है। प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो चल रही है बेटा इसकी। हमने ले ली फाइल का नाम .html, क्या कर दिया इसको, सेव हो गई फाइल। सेव होने के बाद कहाँ गई है हमारी फाइल, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे डबल क्लिक किया, ओपन करके देखते हैं क्या आउटपुट हमें दिखा रहा है। अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड देखिए, जो हमने TD का डाटा डाला है उसका अलाइनमेंट कहाँ सेट किया था मैंने, सेंटर के अंदर। वो ऑलरेडी कहाँ चला गया है, सेंटर में। अब अपने नोटपैड की साइड बढ़ते हैं भाई। अब जो हमने बॉर्डर दिया है, बॉर्डर को चेंज करके देखते हैं भाई। बॉर्डर हमें सही नहीं दिखाई दे रहा, हम इसका डॉटेड्स के अंदर ना लगा के सॉलिड का बॉर्डर लगाते हैं। अब देखते हैं भाई इसको रिफ्रेश करके, दिख गया सभी को। अब साफ साफ नज़र आ रहा है ना, जो चीज़ें हमने किसके अंदर राइट डाउन की थी, TD के अंदर। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लगाया, TD के टैग के अंदर क्या क्या लिखा था, पीटर लिखा था, ग्रिफन लिखा था, और उसके बाद जो उसका डॉलर का साइन है, ये तीनों मैटर किसके अंदर आने चाहिए, सेंटर के अंदर। दिखा रहा होगा सेंटर में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सेविंग, ये तो ऑटोमेटिकली TH है ना, TH तो सेंटर में ही रहता है, लेकिन जो हमारा टेबल का डाटा है उसके लिए अलाइनमेंट्स देनी पड़ती है। आगे बात समझ में। अब देखिए हमने क्या किया, अब इसके बाद गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड, नोटपैड को ओपन किया। नोटपैड में हम देख रहे हैं हमने टेबल लिया है, टेबल की हेडिंग ली है, टेबल का डाटा लिया है एज ए सिलेक्टर। डाटा के साथ हमने क्या लिया है, बॉर्डर लिया है, बॉर्डर लिया है 3 पिक्सल में, इसको लेते हैं 8 पिक्सल में, फिर देखेंगे कैसे दिखाएगा। उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट के अंदर, TD के अंदर अलाइनमेंट कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो कहाँ जाएगी, सेंटर के अंदर, ठीक है। स्टाइल को क्या कर दिया, क्लोज, और हेड को भी क्या कर दिया हमने, क्लोज। अब देखिए हमने बॉडी का टैग शुरू किया। बॉडी के टैग के नीचे जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे हमने HTML में टेबल के टैग के साथ वर्क किया था, सेम एज इट इज वर्क आप इसके अंदर करोगे। H2 के अंदर वो हेडिंग दे दी जिसपे आप प्रॉपरली काम कर रहे हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी सेट करनी है, हेडिंग को क्लोज कर दिया। पैराग्राफ एक बना लिया, दिस प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स, वर्टिकल नहीं है बेटा, ये ध्यान से देखिए इसको, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स है। हॉरिजॉन्टल में कौन से चला रखे हैं, लेफ्ट का है, राइट का है और सेंटर का है। ऑफ द कंटेंट, कंटेंट क्या है, जो राइट डाउन किया हुआ मैटर है उसको आपने क्या कह दिया, कंटेंट। किसके अंदर चाहिए हमारे को, TH में या TD में। TH क्या हो गई, टेबल की हेडिंग, TD क्या हो गया, टेबल का डाटा। पैराग्राफ को बंद कर दिया। अब हमें एक टेबल बनानी है, टेबल के अंदर तो आपको पता ही है टेबल की रो बनती है। रो के अंदर हमने हेडिंग डाली है, और हेडिंग के साथ हमने क्या डाला है भाई,
3 हेडिंग्स डाली है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सेविंग। उसके बाद टीआर को क्लोज किया है। फिर टीआर के अंदर क्या डाला है, टीडी का डाटा, जिसपे आपने ये अलाइनमेंट और बॉर्डर सेट किया है। बॉर्डर तो पूरी टेबल पे है, लेकिन अलाइनमेंट ओनली किसके ऊपर है, टीडी के ऊपर। ये जो टीडी है ना, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ठीक है, वहाँ वो क्या है, एज ए सिलेक्टर। अब देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर की पिक्सल को बढ़ाया है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या दिखाता है। हो गया वाइट। अब देखिए सेंटर में था, अब इसको राइट में करके देखते हैं भाई अलाइनमेंट, क्योंकि उसने बोला है ना 3 टाइप से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सेंटर में किया, अब हम इसको राइट में सेट करते हैं। कंट्रोल एस, एल टैब, उसके बाद देखिए राइट में चला गया। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को? हाँ जी। अब देखिए आपने इसके अंदर और क्या चीज़ें की हैं भाई, अलाइनमेंट को सेट किया है, बॉर्डर की पिक्सल को सेट किया है, और कलर्स को, कलर बदल के देख लो भाई। कलर्स के अंदर कैसे दिखाता है हमारे को, जैसे हमारा ये कलर है ग्रीन कलर का होना चाहिए हमारा बॉर्डर। सेव किया, रिफ्रेश किया, आपका बॉर्डर कहाँ जाएगा, ग्रीन कलर में। जो चीज़ आपको रेड कलर में दिखाई दे रही थी वो कहाँ जाएगी, ग्रीन में। ओके, आ गई बात समझ में? अब देखिए दोबारा आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में स्लाइड की साइड जाइए बेटा, पावर पॉइंट को ओपन कीजिए। ये तो हमारा कौन सा था, जो हमारा CSS में टेबल का अलाइनमेंट्स किसके अंदर चलाया था हमने, हॉरिजेंटल के अंदर। किसके अंदर चलाया बेटा, हॉरिजेंटल के अंदर। जो चीज़ हॉरिजेंटल में चल रही है वो वर्टिकल में भी चलेगी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड देखिए, हॉरिजेंटल का जो अलाइनमेंट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके अंदर कलर्स कैसे सेट करते हैं, पिक्सल कैसे सेट करते हैं, उनकी अलाइनमेंट्स कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे बताए हुए प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए इस चैनल को। ओके, अब देखिए इसके बाद में आप नेक्स्ट अलाइनमेंट चलाते हैं वर्टिकल के अंदर। हॉरिजेंटल में चीज़ चली है तो नेचुरल बात है वर्टिकल में भी चलेगी। ठीक है, वर्टिकल का मीनिंग क्या होता है, कॉलम वाइज चलाना। जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो मैथ की नोटबुक होती है उनके अंदर रोज भी बनी होती है और कॉलम्स भी होते हैं। जब हम मैथ का वर्क करते हैं तो ये तो है नहीं हम एक पेज उठाए और उसके ऊपर काउंटिंग लिखनी शुरू कर दी 1 to 100। अगर आप मेरे को उसमें से 89 या 78 को आप फाइंड करना हो तो आप कितना टाइम लगाओगे, अगर वो चीज़ हॉरिजेंटल के अंदर राइट डाउन होती है। इसीलिए आप क्या पसंद करोगे, वर्टिकल जोन में लिखना। वही चीज़ आप टेबल के साथ करोगे। वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वर्टिकल जो अलाइनमेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती है सेट्स करते हैं किसके अंदर, वर्टिकल अलाइनमेंट्स के अंदर। लाइक कैसे होते हैं वो, जैसे टॉप में होता है, बॉटम में होता है और मिडल में होता है। वो कौन से थे भाई, लेफ्ट, राइट और सेंटर। वर्टिकल के अंदर क्या है, टॉप है, बॉटम है और मिडल है। उसी चीज का नाम चेंज करके बता दिया। ठीक है, ऑफ किसके अंदर, कंटेंट चल रहा है टेबल की हेडिंग या टेबल के डाटा के साथ। बाय डिफॉल्ट जो वर्टिकल अलाइनमेंट्स होते हैं किसके, कंटेंट के, इन ए टेबल के अंदर इज द मिडल। आपको मैंने पहले बताया टेबल की हेडिंग जो है वो किसके अंदर चलती है, हमारी सेंटर के अंदर। ठीक है, और टीडी का और टीएच दोनों के अंदर हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं वर्टिकल का। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेट्स किए हैं हमारे वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट टू बॉटम 4 किसके लिए, टेबल के डाटा के एलिमेंट्स के लिए। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, नीचे लिखा हुआ है टीडी। टीडी का मीनिंग क्या है, टेबल का डाटा। उसके साथ कर्ली ब्रेसेस को शुरू किया, फिर उसकी हाइट ली हमने 50 पिक्सल की, और वर्टिकल के अंदर क्या लिखा, अलाइनमेंट बॉटम में चाहिए। क्या चाहिए, बॉटम का मतलब क्या हुआ, टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब क्या हुआ, नीचे। अब इसके प्रोग्राम की साइड जाइए सभी स्टूडेंट, प्रोग्राम को देखिए भाई कैसे बना हुआ है। इसका जो हमारा प्रोग्राम है सबसे पहले क्या किया हुआ है, HTML का टैग। HTML के साथ कौन कौन से टैग लगे हुए हैं भाई, सभी को समझ दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हम यही काम नोटपैड के अंदर करते हैं भाई। जो सारा काम हमारा किसके अंदर किया हुआ था, वो पूरे का पूरा काम हम किसके अंदर कर लिया, नोटपैड के अंदर। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सेट की हुई हैं,
इस चीज को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। अब देखते हैं भाई इसके अंदर सबसे पहले हमने किसका टैग लगाया है भाई, HTML का। उसके बाद हमारा टैग का नाम क्या है भाई, इसके अंदर जो आपका ये एक्स्ट्रा मैटर है आप उसको काट सकते हो, किसके थ्रू काटोगे भाई, बैकस्पेस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैटर है इसके अंदर। सबसे पहले हमने किया था इसका हॉरिजेंटल जोन, अब हम कर रहे हैं इसका वर्टिकल जोन। किसका कर रहे हैं भाई, टेबल का। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर टेबल को कैसे बना के दिखाया हुआ है और इसका आउटपुट हमें कैसे दिखाता है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए और समझिए। अब देखते हैं भाई इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें राइट डाउन की हुई हैं। अब देखते हैं भाई इसके अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है, बॉडी के टैग के अंदर हमारे पास जो मैटर लिखा हुआ है उसको एज इट इज हम कहाँ पे लिख लेते हैं भाई, हमारे नोटपैड के अंदर। आगे बात समझ में। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स है वो ये रही हमारी। अब इसके अंदर जो हमारा मैटर डला हुआ है उस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, कॉपी और पेस्ट। क्योंकि आपका जो वर्क है ना, वो आप जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं उसको आप ऐसे का ऐसे ही राइट डाउन करके क्या करोगे, उसको रन करके देखोगे। ठीक है, अब देखिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की साइड देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने नोटपैड खोला, नोटपैड के अंदर मैंने एक प्रोग्राम को राइट डाउन करना शुरू किया। सबसे पहले HTML का टैग लगाया, हेड का टैग लगाया और स्टाइल बनाया। स्टाइल के अंदर टेबल, टेबल का डाटा और टेबल की हेडिंग, हेडिंग के साथ बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर का नेम दे दिया और उसका कलर दे दिया। और उसके बाद टेबल को एज ए सिलेक्टर रखा। अब मुझे टेबल का है जो टेबल है उसका बॉर्डर कोलैप्स के अंदर चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर दिया था उसके अंदर कोलैप्स के बारे में बताया था ना, कोलैप्स की विड्थ को भी सेट किया था और उसके बॉर्डर को भी सेट किया था, मतलब कॉलम वाइज। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक नई चीज कहाँ दी हुई है, TD के अंदर, जिसके अंदर क्या है उसकी हाइट को पिक्सल में रखा हुआ है और वर्टिकल अलाइनमेंट्स किसके अंदर चाहिए, बॉटम के अंदर। पहले फाइल में जाके इसको सेव करेंगे, नाम दे दिया फाइल का 16.html, सेव किया। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की साइड। हम कहाँ इसको ओपन कर सकते हैं बेटा, ये हमारी फाइल कहाँ खुलेगी, हमारी फाइल खुलेगी डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप पे इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही आप देखोगे आपकी फाइल जो है खुलनी शुरू हो गई। दिख गया सभी को मैटर, हाँ जी दिख गया सभी को, हाँ जी। अब देखिए इसमें बॉर्डर लिया हुआ है और बॉर्डर की जो विड्थ है वो ज़्यादा ली हुई है, जो उसकी पिक्सल है। पिक्सल को कम करके देखते हैं किस हिसाब से बॉर्डर को राइट डाउन करके दिखा रहा है हमारे को, क्योंकि बॉर्डर को जो है उसने हमारे को क्यों दिखाया है ऐसा। और ये देखिए TR को स्टार्ट किया लेकिन बंद नहीं किया। अब देखिए इसका हमने रिफ्रेश करके देखते हैं भाई, दिख गया सभी को। कोलैप्स का मीनिंग क्या है, कॉलम कितने ज़्यादा वाइड बनते जा रहे हैं, क्यों बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर TD के अंदर उसका क्या सेट किया है, हमने उसकी हाइट को सेट किया है। इसकी हाइट को कम करके देखते हैं। TD की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 30 पिक्सल की। पहले कितने की थी, 60 पिक्सल की, 30 की कर दी ना कम। और कहाँ चाहिए हमारे को, बॉटम के अंदर। अब वही हमारे को काम किसके अंदर चाहिए, कौन से थे, टॉप था, बॉटम था और कहाँ था हमारा, सेंटर का टैग। टॉप में देखते हैं भाई इसका अलाइनमेंट, टॉप में था, बॉटम में था और मिडल में था। अब देखते हैं भाई ये कैसे दिखा रहा है। जब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को टॉप में चेंज किया, ऊपर ले गया कि थोड़ी सी चीज को खींच के। अब देखते हैं मिडल के अंदर लेके देखते हैं, मिडल में कैसे दिखाता है भाई हमारे को, मिडल के अंदर कैसे दिखाता है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। कर दिया उसने राइट डाउन।
आपने इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ को सेट किया है वो कहाँ से किया है, वर्टिकल अलाइनमेंट्स। वर्टिकल अलाइनमेंट्स लगाते ही आपके जो कॉलम है वो वाइल्ड होते चले गए, क्योंकि हमने एक तो उसकी हाइट है और देखिए यहाँ से उसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है। इसकी विड्थ को कर लेते हैं 100। हाइट कम हो गई लेकिन विड्थ बहुत ज़्यादा थी, अब विड्थ को कम कर लिया, आ गए ना हमारे पास। पहले ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ पे विड्थ बहुत ही ज़्यादा दी गई थी। अब इसको 10 पे ले आते हैं, आप देखते हैं कैसे दिखाएगा ये, क्योंकि 10 के अंदर भी तो कोई चीज़ को सेट करेगा। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में हो गया। अब हम 10 की बजाय इसको क्या कर लेते हैं 90 के जोन में करके देखते हैं कैसे दिखाएगा भाई। ये देखिए हिस्ट्री। कोलैप्स का मीनिंग होता है कॉलम वाइज, कॉलम अलग अलग से हाईलाइट करके दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सेविंग, इसके अंदर तो मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं सेट किया। ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज जो आपका आउटपुट आया है उसके अंदर लिखा हुआ है वर्टिकल अलाइनमेंट्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मैंने H2 के अंदर राइट डाउन किया था। उसके बाद दिस प्रॉपर्टी सेट की गई है किसके अंदर, वर्टिकल अलाइनमेंट्स है हमारे, लाइक जैसे कि टॉप में होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए। किसका, कंटेंट का, TH का या TD का। इसके अंदर जो काम हो रहा है TD के अंदर हो रहा है, TH के अंदर अभी कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये देखिए TD के अंदर हो रहा है, अब यही काम हम TH के अंदर करते हैं। अब देखते हैं कैसे चीज को चेंज करेगा। सेव किया और रिफ्रेश किया। ठीक है, TH टेबल की हेडिंग के अंदर हमें क्या चीज चाहिए, उसकी हेडिंग मिडल में चाहिए। मिडल में तो ऑलरेडी है ही। अब इसको बॉटम में लाके देखते हैं भाई, बॉटम में कैसे दिखाता है। बॉटम लिख लीजिए, अलाइनमेंट इसका चाहिए हमारे को बॉटम के अंदर। अब देखते हैं कैसे दिखाएगा। नीचे खींच दिया ना उसने, राइट डाउन। टॉप में चाहिए तो ऊपर ले जाएगा, मिडल में चाहिए तो सेंटर में रखेगा, और अगर मिडल में चाहिए सेंटर में रखेगा, टॉप में ऊपर जाएगा और डाउन बॉटम में नीचे चला जाएगा। आगे बात समझ में। इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि इसकी प्रॉपर्टीज को आप TH में और TD किसी के अंदर भी सेट कर सकते हो। आ गई स्टूडेंट बात समझ में। अब देखिए इसको दोबारा से देखते हैं। HTML हेड और स्टाइल का टैग लिया, टेबल और TD और TH को एज ए सिलेक्टर प्रेजेंट किया, फिर टेबल को हमने कोलैप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कोलैप्स के साथ में हमने विड्थ को भी सेट कर दिया। फिर टेबल के डाटा के अंदर हमें क्या चाहिए, उसकी हेडिंग भी उसकी हाइट चाहिए और उसका वर्टिकल अलाइनमेंट चाहिए। ठीक है, अब हमने स्टाइल को बंद कर दिया और हेड को भी क्लोज किया। उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी का टैग लिया, बॉडी के अंदर एक हेडिंग बनाई जिस पे हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उसकी एक हेडिंग बना ली, और जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने एक पैराग्राफ की लाइन के अंदर डाल दिया। दिस प्रॉपर्टी सेट्स द वर्टिकल अलाइनमेंट्स लाइक, जैसे टॉप में हो सकते हैं, बॉटम में हो सकते हैं या मिडल में हो सकते हैं। किसके, कंटेंट के। कौन से कंटेंट हो सकते हैं, टेबल की हेडिंग या टेबल का डाटा। अब उसके अंदर हमने एक टेबल बनानी शुरू की, टेबल के साथ टेबल की रो डाली, टेबल की हेडिंग डाली और टेबल रो को बंद किया। फिर हमने क्या डाला, फिर टेबल की रो डाली, उसके अंदर टेबल का डाटा डाला और TR को बंद कर दिया। आगे बात समझ में। हाँ जी, ऐसे ही आपको जितने भी डाटा इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर और कुछ चेंजेस करके देखते हैं भाई हम। और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है यहाँ पे TD को बंद करने की कोई भी ज़रूरत है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ओनली 1 टाइम TD को बंद कर दिया हमने, अगर उसके आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ा ना, देखिए सभी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बारी बारी TD को बंद ना करें, सिर्फ हम 1 टाइम उसको बंद कर दें तो भी तो काम चल जाएगा। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हर बार उसको बंद ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई किसी के अंदर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, वही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, अगर जो काम, कोडिंग का मीनिंग ही ये होता है जितना हो सके कम से कम लिखिए, लेकिन आउटपुट हमारे को जैसे हम जितना ज़्यादा लिखने पे मिल रहा था वैसे का वैसा मिले।
ठीक है, इसलिए मैं आपको यही चीज़ बारी बारी बोल रही हूँ, जितना हो सके कोडिंग के अंदर कम से कम राइट डाउन कीजिए। अब देखिए इसकी टेबल की हेडिंग पे भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कितने सारे टैग्स ऐसे लगा दिए जो कि कट कर दिए ना कट। अब हम एक काम और कर सकते हैं इसके साथ, जो हमारी प्रॉपर डाटा किसके अंदर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल जोन में चल रहा है, लेकिन अलाइनमेंट किसका चल रहा है, वर्टिकल जोन में चल रहा है, डाटा तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन में चल रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल जोन में करने के लिए TR को स्टार्ट किया और यहाँ पे किसको बंद किया, TR को, फिर स्टार्ट किया और लास्ट में किसको बंद कर दिया, TR को। अब देखते हैं इसके डाटा पे अब इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ को, ये जो देखिए, अब मैं इसको वर्टिकल जोन में लेके आती हूँ। पहले तो हमने वर्टिकल अलाइनमेंट चलाया, अब ये वर्टिकल जोन में जाएगा, खींच दिया वहाँ से सारा डाटा। मीनिंग क्या कहने का है, मैं ये चाहती थी सिर्फ एक लाइन में पीटर लिखा हुआ है, एक ही लाइन में ग्रिफन लिखा हुआ है और एक ही लाइन में डॉलर का साइन आए। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, TR स्टार्ट TR बंद, TR स्टार्ट और TR बंद, मैं ये चाहती थी। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम एक बार करना चाहते हो, तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली जैसे पहले सेव हुआ है वैसे का वैसे हो जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ जी। अब देखिए इसके अंदर आ गया पहले की तरह। हाँ जी, अब देखिए इसके अंदर हम और कुछ करके चेंजेस करके देखते हैं। TH को भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है और TD को भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन TR को बंद करने की ज़रूरत है। अगर आप TR को बंद नहीं करोगे तो डाटा जो है एक ही रो को खींचता जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आ गई बात समझ? हाँ जी, ये आपका जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम क्या था भाई, सभी स्टूडेंट्स बताइए। इसका जो है वर्टिकल अलाइनमेंट्स, किसका वर्टिकल अलाइनमेंट्स, टेबल का जो है वर्टिकल अलाइनमेंट्स कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, टेबल का अलाइनमेंट्स हो गया, वर्टिकल भी हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया, दोनों टाइप से हो गया। अब क्या कहते हैं, CSS के अंदर टेबल के स्टाइल कैसे होते हैं। स्टाइल का मीनिंग क्या हो सकता है, जब आपकी लैंग्वेज का नाम ही है कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो नेचुरल बात है आप टेबल का टैग लगा रहे हो तो उसमें भी तो स्टाइल दोगे ना। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, CSS के अंदर टेबल के स्टाइल के बारे में। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे लेक्चर बना के आप लोगों के पास सेंड कर सकूं। ठीक है, अब देखते हैं भाई CSS के अंदर टेबल्स के अंदर स्टाइल कैसे बनाते हैं। स्टाइल के लिए क्या चाहिए, हमने बॉर्डर दे दिया, डबल बॉर्डर भी दे दिया, बॉर्डर का कलर भी दे दिया, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर भी दे दिए, TH और TD के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सेट कर दी, हेडिंग को अलग दे दिया और TD को अलग दे दिया। अब और कौन सा स्टाइल रह गया टेबल के साथ, जैसे फ़ॉन्ट के साथ हम कर सकते थे, उसका कलर हो गया, उसका साइज़ हो गया, उसका फेस हो गया, या फिर उसके अंदर पैडिंग हो गया या ब्रीथ हो गया, वो सब चीज़ें करते थे। तो वही चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। बॉर्डर के अंदर हमने किया था ना, पैडिंग की थी और उसका मार्जिन दिया था, वही चीज़ें हैं। टेबल की पैडिंग क्या होती है, कंट्रोल करती है किसको, स्पेस को, बिटवीन किसके बीच में होना चाहिए, बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में। टेबल का जो बॉर्डर होएगा और जो टेबल का कंटेंट होगा उनके बीच के स्पेस को क्या करता है, कवर करता है, कंट्रोल करता है। यूज़ किसके लिए की जाती है, पैडिंग इसके लिए यूज़ की जाती है। किसके ऊपर चले गई है, TD पे या TH के अलाइनमेंट्स पे। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में देखिए भाई, TH और TD, टेबल का हेडिंग और टेबल का डाटा, उसके अंदर पैडिंग दे दी हमने पिक्सल के अंदर, कितनी दी है, 15 पिक्सल, और उसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे होगा, लेफ्ट का हो जाए। ठीक है, क्या कर दिया, इसको बंद। अब सबसे पहले इसके प्रोग्राम को समझिए, HTML हेड स्टाइल। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ये जो हमारा डाटा है वैसे का वैसे हमें किसके ऊपर राइट डाउन करना है, नोटपैड के ऊपर। हम यही चाहते हैं ना, जो भी हमारा ऑप्शन आए नोटपैड के अंदर चला जाए। अब देखते हैं इसके अंदर Ctrl+N से नई फाइल खोलिए और जो वहाँ का डाटा था इसके ऊपर ले आइए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, टेबल का डाटा लिखा हुआ है, टेबल की हेडिंग लिखी हुई है। इसको भी आप कॉपी कीजिए और वहाँ जाके पेस्ट करके देख लीजिए।
कैसे राइट डाउन करके दिखा रहा है आपको, हर चीज को प्रॉपरली दिखाएगा बेटा आपको। आप देखिए इसके साथ मैं आपको ये कहने की, अब देखिए, हाँ जी, ये आपकी जो टेबल बनी है, टेबल तो वही है जो पहले वाली चलती आ रही है, हमने उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया। टेबल के अंदर हम कुछ चेंज नहीं करे, टेबल वही है जो पहले वाली बनती आ रही है हमारे पास। बस लास्ट में जाके अब मैंने किसको बंद कर लिया, टेबल के टैग को बंद कर लिया, और किसको बंद किया, HTML को बंद किया, सॉरी बॉडी को बंद किया। पहले बॉडी के साथ किसको बंद किया हमने, HTML के टैग को। ठीक है, अब देखते हैं हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ को राइट डाउन किया है। सबसे पहले हमने टैग कौन सा लगाया है, HTML का, फिर लगाया है हेड का, और फिर लगाया है स्टाइल का। उसके बाद एज ए सिलेक्टर टेबल को, TD को, TH को। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर की आपने विड्थ देनी है, बॉर्डर का स्टाइल देना है या बॉर्डर का कलर देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी इसके साथ ही डाल दी भाई। टेक्स्ट की अलाइनमेंट के साथ अब हमने जो एक चीज़ चलाई है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। हमने इसके अंदर टेबल को किसके अंदर चलाया है, उसके बॉर्डर को कोलैप्स में, जो कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी मैंने यही समझाया था। लेकिन मैंने इसके अंदर एक चीज़ और इंक्लूड कर दी, टेबल की हेडिंग और टेबल के डाटा के अंदर पैडिंग का ऑप्शन डाल दिया। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो CSS को स्टाइल में बनाने के लिए कौन सा काम है भाई, CSS जो है स्टाइल का टेबल का टैग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैडिंग का ऑप्शन डालना पड़ेगा। डल गया। अब देखते हैं भाई जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसका आउटपुट कैसे दिखाता है। आउटपुट के लिए प्रोग्राम को क्या करोगे भाई, सबसे पहले इसको सेव करोगे, Ctrl+S। अब इस फाइल का नेम देंगे, नेम के बाद क्या लिखेंगे, HTML, एंटर करेंगे, सेव हो गया। सेव होते ही आप कहाँ जाओगे, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप में जाते ही आपको क्या चीज़ को दिखाएगा भाई, जो आपकी फाइल्स हो गई उसको दिखा देगा ओपन करके। देखते हैं भाई कैसे दिख गया सभी को। पैडिंग का मीनिंग समझ आ गया। पैडिंग क्या है, जब हमने इसके अंदर स्पेस को कवर करता है, पैडिंग का ऑप्शन आपको पहले ही मैंने बताया था। जो हमने पैडिंग दी है वो कैसे है, अब देखो 75 की पैडिंग दे दी मैंने। अब देखते हैं पैडिंग के ऑप्शन को कैसे उठाता है भैया। देखिए कितने ज़्यादा वाइड कर दिए आपके सेल्स, टेबल के डाटा को, क्योंकि आपकी जो पैडिंग दी है हेडिंग के अंदर भी दी गई है और किसके अंदर दी गई है, टेबल के डाटा के अंदर। अब मैंने ओनली 5 पिक्सल की कर दी, अब देखो मिनिमाइज कर देगा। आगे बात समझ में। पैडिंग का मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आपके सेल्स है वो आपको कहाँ पे लेके देगा, कंट्रोल करेगा किसको, स्पेस को, बिटवीन किसके बीच में, टेबल के बॉर्डर के बीच में और उसके कंटेंट के बीच में। कंटेंट कहाँ लिखा जाता है, टेबल के डाटा के अंदर। ठीक है, और जो हमारा बॉर्डर कहाँ बनता है, हेडिंग के आसपास। उन दोनों को जो कन्वर्ट करता है, जो सेट करती है चीज, उसको कह दिया उसने पैडिंग। अब पैडिंग को हमने पिक्सल में तो चला के देख लिया, अब इसको परसेंटेज में चला के देख लेते हैं भाई कैसे चलाएगा ये, क्योंकि जो चीज़ पिक्सल में चल रही है वो परसेंटेज में तो ज़रूर ही चलेगी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर। पहले आप बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करके देखते हैं। इसके अंदर एक बॉर्डर वो लगा देते हैं, रीड्स का बॉर्डर। रीड्स के बॉर्डर को लगा दिया, उसके कलर्स को कहाँ पे चेंज किया हमने, एक कलर ले लिया टील का कलर। सबसे पहले इसको देखते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, दिख गया सभी को। हाँ जी, अब देखिए इसके अंदर मैंने आपको बोला है पैडिंग को किसके अंदर चलाते हैं, परसेंटेज के अंदर चलाते हैं। 65% की हमने पैडिंग चलानी है। अब देखते हैं जो चीज़ पिक्सल में की है उसको पैडिंग के अंदर करके देखते हैं। पिक्सल में तो कर ली, अब परसेंटेज के अंदर करें। देखो कितनी ज़्यादा वाइल्ड दे दी उसने। हमें परसेंटेज के लिए इसकी जो है कम करके देखनी पड़ेगी भाई। कितनी ले लें भाई, 30% को पैडिंग को लेके देखते हैं, क्योंकि पिक्सल की चीज़ छोटी रहती है, परसेंटेज की चीज़ बड़ी। ये देखिए अब भी कितना ज़्यादा हमारे को स्पेस कवर करके दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्या चला दिया है उसको परसेंटेज के अंदर। उसको और भी कम कर देते हैं भाई, हम 3% के अंदर चला के देखते हैं इसकी पैडिंग को। अब देखते हैं कैसे आउटपुट दिखाता है हमारे को। दिखा रहा है ना कितना ज़्यादा। मैंने आपको पहले ही बोला था पिक्सल काम करेगी थोड़ा कम
और परसेंटेज काम करेगी ज़्यादा। आ गई बात समझ में? हाँ जी। अब हमने इस जो टैग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं भाई, टेबल का स्टाइल बनाया है, टेबल को उसका जो टेक्स्ट था उसको वर्टिकल जोन में डाला है, हॉरिजॉन्टल जोन में डाला है, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक काम और करते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर को सेट करते हैं। मीनिंग क्या है, ऐड करते हैं बॉर्डर को बॉटम के अंदर। प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए, टेबल की हेडिंग एंड टेबल का डाटा किसके अंदर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखा है, TH एंड TD। बॉर्डर किसके अंदर होना चाहिए, बॉटम के अंदर होना चाहिए। बॉटम के अंदर हमें क्या चाहिए, बॉर्डर। जो हमारा स्टाइल की चीज़ है ना, हम उस चीज़ को देखते हैं कैसे लिखा हुआ है और कैसे राइट डाउन करना है। ओनली बस उसी चीज़ को देखते हैं, उसी की प्रॉपर्टीज़ को सेट करके उसी के अंदर चेंज कर लेते हैं भाई। हम स्टाइल के अंदर ले ली हमने। अब देखते हैं इसके बॉर्डर को कैसे सेट करके दिखाता है, क्योंकि हमारी जो स्टाइल की कमांड है वो ऊपर ही बंद हो चुकी है। इसको काट देते हैं हम। अब हम इस चीज़ को राइट डाउन करके चला के देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं, स्टाइल के अंदर टेबल का बॉर्डर किस में चाहिए, कोलैप्स के अंदर चाहिए और उसकी विड्थ चाहिए 100 की, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए भाई हमारे को, टेबल की हेडिंग और टेबल के डाटा के अंदर पैडिंग कितनी चाहिए, 8 पिक्सल की चाहिए। टेक्स्ट चाहिए, अलाइनमेंट लेफ्ट में चाहिए, बॉर्डर चाहिए बॉटम के अंदर। बॉटम के अंदर हमें क्या चाहिए, बॉर्डर। बॉटम के अंदर का बॉर्डर का मीनिंग क्या है, ओनली बॉर्डर हमें बॉटम में चाहिए और कहीं नहीं चाहिए। अब देखते हैं भाई, इसको सेव एज करके देख लेते हैं। वो 17 नाम से सेव की थी, 18 से सेव करके देख लेते हैं हम कैसे आउटपुट को शो करता है। उसके अंदर पैडिंग ली थी और इसके अंदर हमने क्या लिया है, बॉटम जो हमारा बॉर्डर है वो बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, किसके अंदर चाहिए वो अब बताएगा आपको। चलो भाई देखते हैं कैसे दिखाता है इस चीज को। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। इस पे डबल क्लिक किया, ओपन करके देखते हैं कैसे दिखाएगा चीज को। कभी कभी कंप्यूटर जो है आउटपुट दिखाने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। देखिए मैंने क्या बोला था, उसके आगे कोई लाइंस नहीं आई भाई। इस चीज को ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज के अंदर ऐड किया स्पेस को बॉर्डर और कंटेंट के। देखिए आगे बात समझ में। इसके अंदर हमें बॉटम के अंदर चाहिए ना बॉर्डर, देखिए ना लेफ्ट में आया ना राइट में आया, ओनली बॉटम के अंदर आया, ठीक है। कौन से कलर्स में है, ग्रीन के अंदर है और बॉर्डर का नेम क्या है, सॉलिड है। अब देखते हैं हम इसकी बॉर्डर को है बॉटम के अंदर ना डाल के किसके अंदर डाल सकते हैं, टॉप के अंदर डालते हैं। एक बार देखते हैं टॉप का बॉर्डर कैसे चलता है हमारा, और बॉर्डर का नाम भी चेंज करके देख लेते हैं। सॉलिड की जगह हम क्या ले लेते हैं, डस्ट का बॉर्डर ले लेते हैं और बॉर्डर का नेम भी चेंज करके देख लेते हैं, रेड का बॉर्डर चला लेते हैं। अब देखते हैं टॉप के अंदर कैसे दिखाता है हमारे को बॉर्डर, दिख गया, नीचे से काट दिया उसने, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे आउटपुट में चेंज होता जाएगा। पैडिंग वही है, अलाइनमेंट्स वही है। अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया था आपको। पैडिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो, बॉर्डर की ब्रीथ को कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके अंदर एक नई चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या लेना है, बॉटम में लेना है या टॉप में लेना है या मिडल में लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हो। क्योंकि देखिए दिस प्रॉपर्टी ये तो हमारा पिछले वाला मैटर था, ठीक है। अब देखिए इसको सेव करके रन करके देख लीजिए कैसे आपको राइट डाउन करके दिखा रहा है। बॉटम में लेके आ गया ना, नीचे लेके आ गया चीज को, ऊपर वाला बॉर्डर काट दिया उसने, बॉटम में लेके आ गया उस चीज को। अगली बात समझ में अब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। अब देखिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की साइड चलते हैं, जिसके अंदर आप पावर पॉइंट में जो आपकी बनी हुई है स्लाइड्स, उसके साइड देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया टेबल में अलाइनमेंट्स कैसे सेट होती है, हॉरिजॉन्टल, उसके प्रोग्राम को बताया जिसको मैंने करके दिखाया।
अब उसके बाद मैंने वर्टिकल अलाइनमेंट सेट की, हॉरिजॉन्टल हुई है तो वर्टिकल भी होएगी। उसके अंदर मैंने उसकी हाइट भी सेट की, ठीक है। उसका मैंने प्रोग्राम बनाया जो कि आपको राइट डाउन करके और आउटपुट दिखाया। उसके बाद मैंने CSS के अंदर टेबल्स के स्टाइल के अंदर पैडिंग को सेट किया। पैडिंग कैसे सेट होती है, जिसके अंदर जो है विड्थ को, सेल के साइज को इंक्रीज कर देगा। कितना इंक्रीज करेगा वो आप उसके अंदर पैडिंग को सेट करके देख सकते हो। पैडिंग परसेंटेज के अंदर भी काम करती है और किसके अंदर काम करती है, पिक्सल्स के अंदर भी, ठीक है। और ये हमने टैग किया है हॉरिजॉन्टल ड्राइवर। मीनिंग क्या है, जो हमारा बॉर्डर है ओनली बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए। उसकी विड्थ कितनी चाहिए, बॉर्डर का नाम कौन सा चाहिए, बॉर्डर का कलर कौन सा चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको सेट करके दिखाया। आपको इसके अंदर प्रोग्राम समझ आ गया, उसको राइट डाउन करके और रन करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोग कोडिंग को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्कुल इजी वे में सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।